फैमिली स्टोरी। आगंतुकों के स्वागत सत्कार के चक्कर में बैठक से मुख्य दरवाजे तक नीरा के लगभग 10 चक्कर लग चुके थे, लेकिन थकने के बजाय वे स्फूर्ति ही महसूस कर रही थीं, क्योंकि आगंतुकों द्वारा उनकी प्रशंसा में पुल बांधे जा रहे थे। हुआ ये था कि नीरा की बहू पूर्वी का परीक्षा परिणाम आ गया था। उसने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे नीरा के। पूर्वी तो बेचारी रसोई और बैठक के बीच ही चक्करघिनी बनी हुई थी। बीच बीच में कोई बधाई का जुमला उस तक पहुंचता तो वह मुस्कुराहट सहित धन्यवाद कह देती। आगंतुकों में ज्यादातर उसकी महिला क्लब की सदस्याएं ही थीं, तो कुछ थे उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार। नीरा को याद आ रहा था इस खूबसूरत पल से जुड़ा अपना सफर, जब महिला क्लब अध्यक्षा के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से उनका नाम घोषित हुआ था, तो वे चौंक उठी थीं। और जब धन्यवाद देने के लिए उन्हें माइक थमा दिया गया था, तो साथी महिलाओं को आभार प्रकट करती वे अनायास ही भावुक हो उठी थीं। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैं प्रयास करूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। लेकिन इस तरह का वादा कर लेने के बाद भी नीरा का पेट नहीं भरा था। वे चाहती थी कुछ ऐसा कर दिखाएं कि सभी सहेलियां वाह वाह कर उठें और उन्हें अपने चयन पर गर्व हो कि अध्यक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उन्होंने सर्वथा उपयुक्त पात्र चुना है। बहुत सोच विचार के बाद नीरा को आखिर एक युक्ति सूझ ही गई। बहू पूर्वी को एमबीए में प्रवेश दिलवाना उन्हें अपनी प्रगतिशील सोच के प्रचार का सर्वाधिक सुलभ हथियार लगा। शादी के 4 साल बाद और 1 बच्चे की मां बन जाने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाने का सास का प्रस्ताव पूर्वी को बड़ा अजीब लगा। वह तो नौकरी भी नहीं कर रही थी। उसने दबे शब्दों में प्रतिरोध करना चाहा तो नीरा ने मीठी डांट पिलाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। अरे देर कैसी, जब जागो तभी सवेरा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? मेरे दिमाग में तो तुम्हें आगे पढ़ाने की बात शुरू से ही थी। शुरू में 1 to 2 साल तो मैंने सोचा मौज मस्ती कर लेने दो, फिर देखा जाएगा। पर तब तक गोलू आ गया और तुम उसमें व्यस्त हो गईं। अब वह भी 2.5 साल का हो गया है। थोड़े दिनों में नर्सरी में जाने लगेगा। घर तो मैं संभाल लूंगी और ज्यादा जरूरत हुई तो खाना बनाने वाली रख लेंगे, लेकिन एमबीए करके मैं करूंगी क्या? नौकरी मैंने तो कभी की नहीं। पूर्वी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सास के मन में क्या है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं की जाती। वह करो न करो तुम्हारी मर्जी, पर इससे ज्ञान तो बढ़ता है और हाथ में डिग्री आती है जो कभी भी काम आ सकती है। समझ रही हो न? जी, मैंने 2 to 3 कॉलेजों से ब्रोशर मंगवाए हैं। उन्हें पढ़कर तय करते हैं कि तुम्हें किस कॉलेज में प्रवेश लेना है। मुझे अब फिर से कॉलेज जाना होगा। घर बैठे पत्राचार सा नहीं। उससे किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम आगे पढ़ रही हो? पता चलेगा? किसे पता करवाना है? सासुमां के इरादों से सर्वथा अनजान पूर्वी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब था कि पत्राचार से इसलिए नहीं क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा और मान्यता पर मुझे थोड़ा संदेह है। नियमित कॉलेज विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करके डिग्री लेना ही उपयुक्त होगा। पूर्वी के चेहरे पर अभी भी हिचकिचाहट देखकर नीरा ने तुरंत बात समेटना ही उचित समझा। कहीं तर्क वितर्क का ये सिलसिला लंबा खींचकर उसके मंसूबों पर पानी न फेर दे। एक बार कॉलेज जाना आरंभ करोगी तो खुद ब खुद सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। वाकई फिर ऐसा हुआ भी। पूर्वी ने कॉलेज जाना फिर से आरंभ किया और आज उसे डिग्री मिल गई थी। उसी की बधाई देने नाते रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पूर्वी की सहेलियों और नीरा के महिला क्लब की सदस्यों का तांता सा बंध गया था। पूर्वी से ज्यादा नीरा की तारीफों के सुर सुनाई पड़ रहे थे। भाई, सास हो तो नीरा जैसी।
इन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी है। लोग तो अपनी बहुओं की शादी के बाद पढ़ाई, नौकरी आदि छुड़वा कर घरों में बैठा लेते हैं। सास उन पर गृहस्थी का बोझ लाद कर तानाशाही हुक्म चलाती है। और नीरा को देखो, गृहस्थी, बच्चे सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बहू को आजाद कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक आदर्श सास की भूमिका अदा की है। हम सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। अरे नहीं, आप लोग तो बस ऐसे ही प्रशंसा से अभिभूत और स्नेह से गदगद नीरा ने प्रतिक्रिया में खीसें निपोड़ दी थीं। नीरा ने आज एक और बात सिद्ध कर दी है, अपने चिरपरिचित रहस्यात्मक अंदाज में सुरभि बोली। क्या क्या? कई उत्सुक निगाहें उसकी ओर उठ गईं। यही कि अपने क्लब की अध्यक्षा के रूप में उनका चयन करके हमने कोई गलती नहीं की। ये वास्तव में इस पद के लिए सही पात्र थीं। अपने इस प्रगतिशील कदम से उन्होंने अध्यक्षा पद की गरिमा में 4 चांद लगा दिए हैं। हम सभी को उन पर बेहद गर्व है। सभी महिलाओं ने ताली बजाकर अपनी सहमति दर्ज कराई। यही वे पल थे जिनसे रूबरू होने के लिए नीरा ने इतनी तपस्या की थी। गर्व से उनकी गर्दन तन गई। आप लोग तो एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। सच कहती हूँ, ये कदम उठाने से पहले मेरे दिल में इस तरह की तारीफ पाने जैसी कोई मंशा ही नहीं थी। बस अनायास ही दिल जो कहता गया मैं करती चली गई। अब आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, अब उस बात को कुछ खाने पीने का लुत्फ उठाइए। अरे सुरभि, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, कहते हुए नीरा ने जबरदस्ती उसकी प्लेट में एक रसगुल्ला डाल दिया। शायद यह उसके द्वारा की गई प्रशंसा का पुरस्कार था, जिसका नशा नीरा के सिर चढ़कर बोलने लगा था। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।